हेलो, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जयप्रकाश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और यह जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैथ का जो सीरीज चल रहा था उसका हम चौथा सीरीज आज लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग की तैयारी सही से चल रही होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन क्योट हम लोग देख लेते हैं कि 97% लोग ज़िंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और वो उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो देखिए, दुनिया में जो 97% लोग हैं वो जल्द हार मान लेते हैं, और वो 3% लोग होते हैं वो हार नहीं मानते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, और जो बाकी जो 97% लोग बच जाते हैं उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। तो आप अपने आप को देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में हैं। तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 125 रुपये अंकित मूल्य की एक कमीज 100 रुपया में बेची गई, तो अंकित मूल्य पर छूट की दर कितनी थी। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 125 रुपये का वस्तु था और 100 रुपया में बेचा गया है, तो कितना कम में बेचा गया है, तो 25 रुपया कम में बेचा गया है। कितने में से, तो 125 में से। और देखिए, इसको परसेंट में पूछ रहा है इसीलिए हम 100 से यहाँ गुना कर देंगे। तो देखिए, 25 नवा 125 हो जाए, 25 25 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, और 5 से यहाँ काटिएगा तो 20 पंजे 100 होता है, यानी कि 20%। क्या हो गया, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उनमें 6 अंडे सड़े हुए हैं। देखिए, रितु जो है वो 2.5 दर्जन अंडा खरीदी। 2.5 दर्जन 2.5 दर्जन का मतलब हो गया कि वो कितना केला खरीदी, 30 केला, क्योंकि एक दर्जन में 12 केला होता है। तो 12 दूना के 24, और आधा दर्जन और तो 6, तो हो गया 30 गो वह अंडा खरीदी। और देखिए, एक दर्जन यानी कि 12 केला का दाम कितना है, 20 रुपया। तो 30 केला का दाम कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 दूना के 24, 24 और 10, तो 30 केला का आपका कीमत हो जाएगा आपको 50 रुपया, यानी कि वह 50 रुपया में 30 केला खरीदी। और 6 अंडा सड़ गया, बोले 6 अंडा सड़ा हुआ है, तो कितना अंडा बच गया, तो 24 अंडा। और 24 अंडा को वह कितने 22 रुपये प्रति दर्जन के दर पर बेच दिया। यानी कि जो 2 दर्जन 24 केला का मतलब हुआ, यानी कि 2 दर्जन, 24 केला का मतलब हुआ 2 दर्जन। और एक दर्जन का कीमत है 22 रुपया। यहाँ देखिए बोला है 22 रुपये प्रति दर्जन। तो एक दर्जन केला का जो कीमत हुआ वो 22 रुपया। तो 2 दर्जन केला का कीमत कितना हो गया, तो 22 दूना के 44 रुपया, यानी कि वो केला खरीदती है 50 में और उसको बेचने के बाद कितने का बिकता है, तो 40 का बिकता है। तो हानि कितना का हुआ, तो हानि हुआ उसको कितना का, तो 6 रुपया का। कितना में से, तो 50 रुपया में से। और इसको हमको काची में बदलना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज, तो 50 दूना के 100 हो गया, यानी कि 6 दूना के 12%, यानी कि 12% उसको क्या होगा, हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कहता है कि एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है, 18,000 है, तो निवल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 18,000 का वो जो है क्या है, वह स्कूटर है। पहले तो उसको पर 10% का छूट दिया जाता है, यानी कि 90 कितना 100, और गुने उसके बाद 5%, यानी कि हो गया आपको कितना, हो गया आपको 95। 100 में से 5% कम कर दीजिए तो 95, और बटा में 100 हो जाएगा। और उसके बाद कितना है, 2% की 2%, तो यानी कि 98 रुपया में
कितना में से, 100 में से। तो देखिए अब इसको काट लीजिए, ये 2 शून्य 3 से ये 3 कट गया। अब उसके बाद 10 बचा, तो 1 से 1 यहाँ ख़त्म। अब देखिए यहाँ बच गया 18 गुने 9 गुने 95 और गुने 98 और बटा में है 100। तो ऊपर वाला को गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा तो आएगा आपको, गुना करने के बाद आएगा 150, 8, 2 और 2 इतना आएगा। अब नीचे कितना है आपको, 100 है। तो जब 100 से भागा दीजिएगा इसको में, इतना आएगा। तो देखिए 1 से 1 शून्य ख़त्म और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 15,082 रुपया .2। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर का मान कितना होगा, बटा में 40 है। तो इसको 75.8 को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए, और इसको बी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है फार्मूला। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 75.8 प्लस 35.8 और इंटू में हो जाएगा 75.8 माइनस 35.8, क्या हो जाएगा 35.8 और बटा में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए 75.8 में से 35.8 घटाइएगा तो यह आ जाएगा 40। तो 40 से 40 ख़त्म और इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, वही आंसर आएगा। तो 8 और 8 16, 16 की 6 हाथ में 1 और 5 5 10 1 11, 11 हो गया कि एक हाथ में 1, 7 10 1 11, यानी कि आ जाएगा 111.6, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कि एक्स व्यक्ति है और वो 40 दिन में काम को करता है। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, यानी कि x प्लस 8 व्यक्ति और मिल जाए, तो वह काम को 10 दिन कम समय में पूरा कर लगता है, यानी कि 40 दिन का काम वो कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में, अगर उसको 8 व्यक्ति और मिल जाता है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति थे। तो देखिए यहाँ से एक शून्य से एक शून्य ख़त्म हो गया, तो बच गया 4x बच गया, और इधर 3 से गुना करिएगा तो 3x और प्लस में 24। तो आपको आदमी की संख्या पूछा है, यानी कि प्रारंभ में कितना आदमी थे, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 4x माइनस 3x और बराबर में 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया 24। तो प्रारंभ में कितना आदमी थे, तो 24 आदमी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो 800 मीटर लंबे पुल को वह पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए जो ट्रेन का चाल है, स्पीड है, वो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम इसको में क्या करेंगे कि 5/18 से गुना कर देंगे। देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए 18 चौके 72 और 4 पचे 20, यानी कि स्पीड कितना आ गया, 20 आ गया मीटर पर सेकेंड। और देखिए एक बोल रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इसका जो है कितना है 200 मीटर है, और उसको एक पुल है तो ये मान लीजिए कि ये पुल है,
ये पुल है, अब पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है। तो उसको जो कुल लंबाई पार करना पड़ेगा, जब यहाँ पूरा इस तरह से इसको पूरा पार करना है तो 800 मीटर को, तो यहाँ जाएगा तो इसको कुल दूरी इसका भी जुड़ जाएगा, इधर 200 मीटर हो जाएगा। ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगा तब उसका जो है वो पूरा पुल को पार करेगा, तो यहाँ जो है दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि कुल डिस्टेंस हो जाएगा आपको 800 पुल की लंबाई और 200 ट्रेन की लंबाई, यानी कि 1000 आपको डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि दूरी आपको कितना आ जाएगा 800। ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगा और पुल की लंबाई भी, तो यहाँ आपको दूरी कितना आ जाएगा, तो दूरी बराबर 1000। अब आपको पूछ रहा है क्या चीज़, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, दूरी यानी कि दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। अब दूरी कितना है आपको, तो 1000, और चाल कितना है, तो चाल देखिए आपको है यहाँ पर, चाल हम पहले से ज्ञात किए हुए हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य और 50, यानी कि जो है 50 सेकेंड उसको लग जाएगा। कितना, 50 सेकेंड उस पुल को पार करने में। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक बेलन एक गोले को घेरता है, परिगत करता है, यानी कि घेरता है उनके आयतनों का अनुपात। जैसे देखिए एगो है जो यह क्या है, एक बेलन है और इसको एक गोला घेरता है, यानी कि इस तरह से गोला घेरता है। तो देखिए यह हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा गोला का। तो आप बता सकते हैं कि इसका जो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आर इधर और आर इधर, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इंच बराबर 2r हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बेलन, अब आयतनों का अनुपात, तो बेलन का अनुपात और कितना, गोला यानी कि गोला का अनुपात, तो होगा बेलन का अनुपात क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच होता है, और बेलन का होता है, गोला का होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। तो देखिए पाई से पाई ख़त्म हो गया और आपको आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा, और इंच के जगह पर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 4/3 और आर, सॉरी यहाँ जो देखिए होता है बेलन का जो होता है, गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए आर क्यूब से आर क्यूब ख़त्म, यानी कि 2/4 और ऊपर चला जाएगा 3, तो 2 दूना के 4 यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि 3, 4, 5 को कम से कम एक बार प्रयोग करके निर्मित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए 3, 4 और 5, तो 3, 4, 5 है, तो हम देखिए यहाँ बोला है कि 3, 4, 5 को कम से कम एक बार यूज़ करना है, और एक से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 को एक बार लिख दिए, फिर 5 को एक बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको खाली इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको 5 अंक की संख्या दिया हुआ है, 5 अंक की संख्या दिया हुआ है। तो 2 बार हम क्या करेंगे कि 3 बार 5 लिख देंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर 3 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है, तो 4 लिख देंगे और 3 हो जाएगा। अब 3, 4 और 5 को मिलाकर इससे बड़ा संख्या नहीं बनेगा, और जिसमें जो है इन तीनों में से कम एक बार यूज करना ही करना है। अगर हम 3 और 4 को 4 और 3 को यूज ना करते हैं तो हमको बनता 5, 5,
5 और 5 बनता, लेकिन हमको यहाँ पर हम लास्ट के 55 है और 3 और 4 को यूज़ करना है, तो हम 4 को आगे लान देंगे और 3 को बाद में, और यही ऑप्शन आपको डी में दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन कितना होगा। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो आर क्यूब होता है, यानी कि एल क्यूब होता है, भुजा क्यूब। और बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को अब एल से क्या कर देना है, 12 कर देना है, यानी कि दोगुना कर देना है। तो नया जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा, और 12 का क्यूब करिएगा तो 2 का क्यूब यानी कि 8 है, और एल क्यूब यानी कि जो है यह तो पिछला आयतन हो गया एल क्यूब, और 8 है आगे लगे यानी कि 8 गुना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और बी अकेले उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा आप, तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो काम हो जाएगा वो 30 काम हो जाएगा। और ये 10 दिन में, ए प्लस बी करता है 10 दिन में, तो ये कितना दिन में ये काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। और ये एक दिन में बी अकेला कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। तो बी 2 काम करता है यहाँ पर अकेले, तो ए कितना करेगा, ए प्लस बी मिलाकर 3 कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी बराबर 3 काम कर रहा है, और बी अकेले कितना काम कर रहा है, 2। तो ए कितना काम करेगा, तो 1 काम। तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 30 काम है, वो अकेले करेगा, एक काम एक दिन में करता है, तो वो 30 दिन में काम करेगा, तो 30 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 आदमी एक काम को कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो 12 आदमी एक काम को 9 दिन में करता है, तो काम कितना, 12 9 78 से, यानी कि 108 काम। 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन काम करता है, यानी कि 12 आदमी 6 दिन काम करता है, तो कितना काम कर देगा, तो 12 छक 72 काम कर देगा। तो काम शेष कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा 6 और ये 3, यानी कि 36 काम रह जाएगा। और बोल रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद 6 और आदमी आ जाता है। अब कितना आदमी हो गया, तो 12 पहले से और 6 और आ गया है, तो 18 आदमी उनके साथ काम पर आ जाते हैं। तो शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो काम कितना है हमको 36 है, तो मान लीजिए कि x दिन में, तो 18 दूना के 36, तो x बराबर कितना आ गया आपको, 2 आ गया। तो ये 2 दिन में काम को कर देंगे। तो ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याएं 2:5 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में से 7 घटाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये 2x है और ये 5x है, और इसमें से प्रत्येक में से 7 घटाया जाता है, तो 7 घटा दिए। अब ये कितना हो जाता है, तो 1:6 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6 दूना के 12x और माइनस में 42, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x और माइनस 7, और 5x को इधर लान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और इधर आएगा 42, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42 माइनस 7, यानी कि 7x बराबर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपको 35। तो 5 7 7 5 35, यानी कि x बराबर 5। तो प्रारंभ में संख्या कितना थी, तो 2x था और बटा में 5x था। तो अब इसको ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 5, यानी कि 1 10 था, 5 गुने
10 यानी कि 5 गुने 2 गुने 5 10 और 5 गुने 5 यानी कि हो जाएगा कितना 25। तो पहले 10 था और 25 था जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।